दिखा दिया कि 17 महीने में जिस ढंग से लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली और लगभग 5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके और उसके प्रक्रियाधीन हो गई थी, लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। और उसके बाद जो है सो सरकार बदल गई, नीतीश जी पाला बदल लिए। उस समय उसके पहले देखिए 17 महीने में 2 TRE हुआ, 1 और 2, लेकिन TRE 3 जो हुआ साल भर से ऊपर हो गए, अभी तक टीचर की ज्वाइनिंग नहीं हुई। 17 महीने में 2 परीक्षाएं हुई, विज्ञापन निकला, परीक्षाएं हुई, रिजल्ट निकला। चित्तरंजन जी, जिन नौकरियों की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे और जिन नौकरियों की बात अब डॉक्टर अजय आलोक भी यहां पर कर रहे हैं, 23 लाख सरकारी नौकरियां इस वक्त बिहार में है, 23 लाख सरकारी नौकर है। उसमें आप सोच लीजिएगा 10 लाख की आप वचन देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कम से कम आधी नौकरियां आपको यहां पर तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं हो रही है यहां पर। राजीव रंजन जी, नौकरियों की बात हो रही है, वो उन नौकरियों की बात हो रही है जो एक प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की बात हो सकती है। चित्तरंजन जी, जरा बिहार का हाल भी आपको दिखा देते हैं, जरा वो भी आंकड़े सबको दिखा दे बिहार में आज की स्थिति में। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको पहले नंबर दिखा देता हूं, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। राजीव रंजन जी, सबसे पहले बिहार में 2013 से 2023 तक अगर हम देखें तो 349 कारखाने बंद हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीब 33.76% आज की स्थिति में बिहार में है। बिहार में 42% SC/ST आबादी गरीब तबके में मानी जाती है। 34.13% की आमदनी 6,000 रुपए महीना, मात्र 6,000 रुपए महीना है परिवार की आबादी, परिवार की आमदनी। 29.61% की आमदनी 10,000 रुपए महीना है, वो भी काफी नहीं है और नेशनल एवरेज से भी कम है। प्रति व्यक्ति आय 66,826 रुपया, देश में 2,88 लाख रुपया यह प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है। 5 साल में कुल FDI का सिर्फ 0.8%, 8% बिहार में आ चुका है। और उसके आगे के आंकड़े CMI कहता है कि 13% के आसपास बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और अगर सरकार की बात माने तो पीरियोडिक लेबर सर्वे में बिहार आज की स्थिति में सबसे नीचे के पायदान पर यहां पर नजर आता है। राजीव रंजन जी, ये हाल है और इसी के लिए सी वोटर के सर्वे में लोग कहते हैं, 45% लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो साहिल जी, बिहार को लेकर के पता नहीं वजह क्या है। जिस राज्य ने आज 10 लाख नौकरियां दी हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 12 लाख नौकरियां इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक दिए जा चुके होंगे। 28 लाख रोजगार अभी दिए जा चुके हैं और 10 लाख रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जो इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होते होते पूरा हो जाएगा। और ये 38 और 12 लाख को मिलाएंगे तो ये 50 लाख है। 50 लाख लोगों के लिए जो ये ऐसे आंकड़े हैं, इस पे ज्यादातर प्रामाणिक आंकड़े हैं। और इसके बाद जो जातीय सर्वे के जो निष्कर्ष है, उसके आधार पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 92 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता छोटे छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए दी जा रही है। अकेले एक दिन में गांधी मैदान में 51,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। और देखिए, किसी राज्य को कमतर आंकना ये एक प्रवृत्ति हो गई है, लेकिन आज ये सवाल इसलिए ज्यादा प्रासंगिक हो गया है कि आज बिहार में नौकरी देने की मांग को लेकर के, पलायन को लेकर के कांग्रेस की पदयात्रा हो रही है। और सचिन पायलट से लेकर के तमाम लोग पटना में बिहार की धरती पर दिख रहे हैं। जरा इनसे हम भी तो पूछ लें कि आपकी सरकारें हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, जरा उन राज्यों का व्हाइट पेपर भी तो जारी कर दीजिए। जरा जारी कीजिए कि आपकी सरकारें बनने के बाद आपने कितनी नौकरियां दी हैं। वहां बेरोजगारी नहीं है, वहां पलायन नहीं हुआ है, वहां के लोगों की मुश्किलें नहीं हैं। और ये कौन लोग हैं? ये राजद और कांग्रेस के लोग बात करेंगे। राजद के लोगों को कोई नैतिक अधिकार है? बंदूकें गरजती थी इस स्टेट में, लोग नरसंहारों का दौर बिहार ने देखा है। और लोग केवल अवसर की तलाश में बिहार से नहीं जा रहे थे, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये इनके दल की कारस्तानियां और जो उस दौर में बिहार ने जो
यंत्रणा भोगी है, वहां से हम निकल करके आए हैं। और ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग बोलेंगे। मैंने तो अभी उनकी 3 राज्य सरकारों के लिए व्हाइट पेपर मांगा, और मैं देश में 6 दशक में कांग्रेस की हुकूमत रही है, जरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रोजगार को लेकर, सबकी बारी आएगी, नौकरियों को लेकर, जहां जहां पर कांग्रेस जब अगर चुनाव 60 होगा वर्षों में तब कुछ भी वहां पर किया, जो सरकार तो चला रहा है ना, उसका उससे जवाब दे। पूछा जाएगा। कर्नाटक पे पूछा जाएगा कांग्रेस नहीं, से नहीं, नहीं। कि आपने महिलाओं के लिए आपके पैसे फॉर्मेट- देने का वादा किया, सुनिए उसके ना। बाद आपकी स्थिति क्या हो गई। साहिल तेलंगाना जोशी में जी- पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में भी साहिल पूछा जोशी जाएगा। जी, लेकिन आज बिहार की बात हो रही है आप तो बिहार में लगातार पूछना सवाल लाजमी पूछेंगे है। और अगर जवाब 20 नहीं साल से लेंगे, आपके साहब। मुख्यमंत्री है तो आपको तो पूछना बनता है ना सर। आपका काम पूछना है। नहीं नहीं नहीं, मैं भी तो पूछ रहा हूं ना। ये जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है क्या साहिल जी? यह अधिकार किसने छीन लिया हम लोगों बिल्कुल से? है। ये तो आप भी नहीं छीन सकते हैं। ये सवाल, जो सवाल पूछते हैं, उनसे हम ये जरूर पूछेंगे कि किस सर्वे को आधार आप बना रहे हैं। आप ही के चैनल पर, इंडिया टुडे और आज तक के चैनल पर, एक्सिस ने 400 सीटें एनडीए को देने की बात की थी। आगे 240 सीटें। महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जो पूर्वानुमान थे, उनका तो आधार भी था कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के नतीजों की तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या है सर्वे? मूड ऑफ द नेशन, ये सर्वे, ये सब फर्जी जाली आंकड़े। और बिहार में कोई कहे कि नीतीश कुमार जी को 18% ठीक है, पसंद कर सर्वे रहे, हटा देते तेजस्वी यादव को हैं। 40%। लेकिन सरकार का पीरियोडिक सुनिए, लेबर फोर्स का मैं सर्वे हो, आपको जो सरकार कल का की- है, राज्य देश की सरकार का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, फिर सीएमआई का सर्वे हो, जो आंकड़े बताते हैं, वो तो आंकड़े मैंने मानेंगे आपके ना। सारे आंकड़े छोड़ सुन देते हैं, लिए। चलिए हम मान के चलते हैं कि आप नहीं मानते मैंने अनएम्प्लॉयमेंट आपके बड़ी समस्या है, मैंने लेकिन उसका आपके क्या सारे करें? आंकड़े सुन लिए। मैंने आपके सारे आंकड़े सुन लिए। इस राज्य की आबादी कितनी है? 14 करोड़। और हम लोगों के फैसलों से 92 लाख और 50 लाख को जरा जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने के बाद प्रति परिवार अगर इनकी निर्भरता कम से कम 4 सदस्यों पर है, तो शायद हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसी जमीन नहीं तैयार हुई है कि आने वाले 5 वर्षों में, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, बिहार में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये एक विजनरी लीडर का सपना है, और उस विजनरी लीडर ने बिहार को बदला। अंशुल अभिजीत, सुन लिया आपने, कुछ सवाल भी कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। हर घर आप आरजेडी के लिए भी असहज स्थिति बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा था, आप उनके पीछे लग चुके हैं। अंशुल अभिजीत, बड़ी अजीब बात है साहिल जी कि आप कह रहे थे कि हम सियासत से हटके मुद्दों की बात कर रहे हैं, और वापस आप बार बार वो सियासत पे आ जा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। मुद्दा तो मुद्दा ही रहता है ना। और ये बात नहीं है, ये पहले 2020 में भी बिहार में यही मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा। बड़ी अजीब बात है साहिल जी, मैंने सब तो यहां पर जो प्रवक्ता बैठे उनकी बात सुनी। अपनी वर्तमान की जो विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए अतीत में चले जाते हैं। हाँ, 20 साल पहले क्या हुआ, आपने क्या किया? अरे भाई, 11 साल से मोदी जी बैठे हैं यहां पर सरकार में, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त कर दी। एक बात बिल्कुल सच ये हुई, राजीव रंजन जी ने कहा ना कि भाई और मुल्कों में और राज्यों में तो यहां पर परेशानी तो है, बेरोजगारी है नहीं, क्यों नहीं है? अरे आपने ऐसी मुल्क की स्थिति बना दी, यहां पर नोटबंदी करके, जीएसटी लाके, जो एमएसएमईज हैं उनको ध्वस्त करके, पलायन यहां पर इतना ज्यादा हो रहा है। लॉकडाउन के बाद पलायन की स्थिति आपने देखी, जिस तरह से कफन बांध के निकले थे अलग अलग शहर में, बिहार की तरफ दम घुट गया लोगों का, दम तोड़ दिया लोगों ने, और जो पहुंच पाए उनकी क्या स्थिति थी। ये आज की बात नहीं है। यहां पर हमने एक तोहफे में 8% जीडीपी इस सरकार को दी थी, उसको विकृत कर करके, ये तो आंकड़े सच है ना, उसको विकृत कर करके यहां पर लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले 3.7 हो गई, और फिर तो संकुचन हुआ तो उसका तो पूछिए मत। तो बिहार की हालत, यहां पर 20 साल से आप मुख्यमंत्री बैठे हैं, यहां पर लोग इतने परेशान हैं, युवा इतना परेशान है, 8 करोड़ युवा है। मुसल्लापुर हाट में जाके देखिए, वहां पर जिस तरह से वो हुजूम है वो युवाओं का, कि किस तरह यहां पर एग्जाम दे और यहां से बाहर निकले। ये है बिहार की हकीकत। आपके सर्वे और जितने भी नकारात्मक आंकड़े हैं वो एक तरफ, यहां पर विवाद करेंगे वो मैं जानता हूं, सरकार के आंकड़े आप लेके आए हैं उस पर भी विवाद कर रहे हैं यहां पर।
यहाँ पर जो जर्जर स्थिति है और यहाँ पर जो पलायन की स्थिति है उससे शिक्षा जुड़ी हुई है। शिक्षा के जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सारे नकारात्मक है। अरे लॉकडाउन के बाद, यहाँ पर सर्वे के बाद छोटे प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो लिखना पढ़ना तक भूल गए हैं। उनको क्या नौकरी मिलेगी, कहां से नौकरी देंगे ये सरकार? आप कह रहे हैं व्हाइट पेपर आप निकालिए, राजीव रंजन और जी, सरकार की बात चलिए कर जवाब रहे दे हैं यहाँ दीजिएगा। पर। नहीं देखिए, और यहाँ पर जर्जर जो स्थिति है विद्यालयों की, आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब वो दे रहे कोरोना का हैं। इन्होंने राजीव रंजन जिक्र जी, किया जल्दी है। से आपका जवाब, उसके बाद मुझे विवेक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज पार्टी से। कहा राजीव रंजन। कोरोना के समय का इन्होंने हवाला दिया है। अकेले कोविड-19 में बिहार ने 22 लाख प्रवासियों को वापस लाने और उनका स्किल मैपिंग के जरिए उनको रोजगार देने, क्वारंटाइन सेंटर्स, राशन और जो आधुनिक उपाय थे उससे बिहार का एक मॉडल बना। और दूसरी तरफ मैं एक बात आपको बता रहा हूं, बिहार ने लगातार कोरोना के उस दौर में भी अगर 22 लाख लोगों को लाया तो ज्यादातर लोग बिहार में अपनी हुनर की पहचान कराने के बाद बिहार में आज काम कर रहे हैं, जिन्हें आपकी सरकारों के दौर में बिहार छोड़ना पड़ा। सरकारी आंकड़े पर सवाल पूछ उन्हें रहे भी हैं हम आपसे। ला रहे हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप अतीत में क्यों जाते हैं? आप इतिहास की बात क्यों? अभी तो दायित्व आपका है राजीव जी। अतीत क्या है? क्या किया आपने? हिमाचल अतीत है आपका। आपने क्यों नहीं निकाला? हिमाचल अतीत है। नहीं अरे आपकी मैंने आपको बिहार की बात इंटरप्ट हो नहीं रही किया है। था, लेकिन आप मैं आपसे बताइए। सवाल पूछ रहा हूं कि अरे हिमाचल, बिहार की बात हो रही है। कर्नाटक, तेलंगाना, आप बिहार पे व्हाइट ये पेपर आपका दिखाइए। अतीत है या वर्तमान है? मुझे नहीं पता 10 लाख 6 नौकरी कहां गई। दशकों का आपका शासन अतीत हो सकता है। अरे देश को कोई राजीव जी, उम्मीद भी अभी आपसे की बात नहीं हो थी। रही है। लेकिन अभी मुझे जो एक बात वर्तमान बता में जो बर्बादी दीजिए, दिखाई आप दे रही सवाल है, जो पूछने तबाही के दिखाई दे रही पहले है। आप उन सवालों के कसौटी पर आप कहाँ उतर रहे हैं खड़े? आप पहले अपनी अरे बात हम विपक्ष बताइए में हैं, आपका कि क्या दायित्व किया है। बिहार में मोदी आपने, जी के- आप कहते क्या हैं किया डबल पूरे इंजन देश सरकार है, में, तो किधर है क्या डबल कर रहे हैं इंजन हिमाचल सरकार? में, क्यों क्या ऐसे कर रहे हैं आप नकारात्मक कर्नाटक आंकड़े? में, क्या अरे कर फिर रहे हैं आप चलिए। तेलंगाना में? हिमाचल पे- हिमाचल विवेक की कुमार बात हमारे साथ करेंगे जुड़े तो- हुए हैं जनसुराज्य पार्टी की तरफ से। जरा बेरोजगारी पर स्टिक ऑन रहते हैं, भले सी वोटर का सर्वे माने या ना माने, लेकिन आज की स्थिति में लोग अगर कह रहे हैं कि अभी भी बेरोजगारी का मुद्दा है। 2005 में मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार आए थे और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने यह कहा था कि पलायन रोकने की हमारी पूरी तरीके से कोशिश होगी। वहां से लेकर अब जब बिहार के बजट में कहा गया कि जो बाहर बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए हम वहां पर केंद्र खोलेंगे, वो 20 साल में यह भी चीजें हुई है और उस